आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये आपके यूनिट 1 का चैप्टर 1 है। तो इसके अंतर्गत हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं। एक डेफिनेशन दी गई है बाय एनास्टासी, and according to him, a psychological test is essentially an objective and standardized measure of sample of behavior. दूसरा हम ये कह सकते हैं, a psychological test is an objective and standardized instrument to measure quantitatively and qualitatively the various psychological aspects such as abilities, potentialities, achievements, interest, and personality characteristics which reveals the behavior of the individual at a phase in a systematic and scientific fashion. तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य का जो संपूर्ण व्यवहार है, कोवर्ट और ओवर्ट, उसके विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलू जैसे कि योग्यताएं हो गई, क्षमताएं हो गई, उपलब्धियां हो गई, रुचि मतलब इंटरेस्ट वगैरह, व्यक्ति की पर्सनालिटी, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, उसका मोटिवेशन, इन सभी का हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली आपके क्वेश्चनर के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी टास्क के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी आप कह सकते हैं अपैरेटस के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन्हीं सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्ति की इन सभी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के नेचर की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे अभी कहा एक स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत मेजर होता है ऑफ अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है कि जो टेस्ट होता है ये टेस्ट है ये एडमिनिस्टर्ड और स्कोर किया जाता है एक कंसिस्टेंट मैनर में, यानी जो भी इसको करेगा वो वही सेम मेथड यूज़ करेगा उसको करने का, और स्कोरिंग का जो उसका तरीका होगा वो भी सेम होगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ही होते हैं। दूसरा है हमारा कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स। तो नॉर्म्स बेसिकली वो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं दैट रिप्रेजेंट्स द टिपिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल। और ये जो नॉर्म्स होते हैं ये एक जैसे अभी कहा रेफरेंस पॉइंट होते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट हेल्प करता है टेस्ट स्कोरर को टू जज, इवैल्यूएट एंड मेजर अगेंस्ट एंड कंपेयर द डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो जब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है तो हम इस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम हमारे रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दूसरे जो भी हम टेस्ट करेंगे उसके साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग द टेस्ट। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो टेस्ट होता है उसको सेम वे में रिप्रेजेंट करता है, और जो टेस्ट टेकर होता है वो भी टेस्ट को सेम वे में लेता है। यहाँ पर स्कोरिंग जो होती है वो भी सेम वे में की जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इसको एडमिनिस्टर करने का और स्कोरिंग करने का जो तरीका है वो हर जगह सेम ही फॉलो होगा, चाहे इसको कोई भी अध्ययनकर्ता करे। ये टेस्ट जो भी एक पर्टिकुलर टेस्ट है उसको उसी फॉर्म में किया जाएगा जिस फॉर्म में वो दिया गया है या उसके मैनुअल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इट यूजेस इंपॉर्टेंट आइटम्स दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट द टेस्ट इज टू डिस्कवर। अब यहाँ पर आइटम आप समझ लीजिए क्या होता है। आइटम जो होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं उस टेस्ट से रिलेटेड। जो टेस्ट हमारा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बुद्धि परीक्षण है, तो बुद्धि परीक्षण टेस्ट के अंतर्गत वो क्वेश्चंस जो कि बुद्धि का मापन कर रहे हैं। यहाँ पर जो टेस्ट आइटम होते हैं ये लार्ज संख्या में होनी चाहिए, इसलिए बिकॉज मोर क्वेश्चंस विल गिव इक्वल चांसेस ऑफ व्हाट द टेस्ट टेकर नोज एंड डज नॉट नो। और दूसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होने से जो विभिन्न पहलू हम मेजर कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर
इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ पर लार्ज का मतलब ये भी नहीं कि बहुत अधिक और ना ही बहुत कम, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। इतने अमाउंट में आइटम्स होने चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है वो फुलफिल हो जाए। आगे हम बात करते हैं कि टेस्ट का जो पर्पस है वो क्या है। यहाँ पर दो मेन पर्पस है। पहला है टू कंपेयर द सेम इंडिविजुअल ऑन टू और मोर देन टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर सेम जो इंडिविजुअल है उसके अंदर बहुत सारी, एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल के अंदर जो ट्रेड्स हैं उनको मेजर करने के लिए टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा टू कंपेयर टू और मोर इंडिविजुअल ऑन द सेम ट्रेड, एक ही ट्रेड के ऊपर लोग किस तरह से वेरी करते हैं इसको मेजर करने के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अग्रेशन एक ट्रेड हो सकती है। तो अग्रेशन के ऊपर दो या दो से अधिक लोग किस तरह से वेरी करते हैं, इसका अगर हमें परीक्षण करना है तो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं, उसके माध्यम से जज कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए हमें देखें कि किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टू बी अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। या सबसे पहले हम बताएं कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो परीक्षण होता है इट शुड बी फ्री फ्रॉम all the biases, all the judgment, all the opinion of the एग्जामिनर। जो टेस्ट ले रहा है, अध्ययन करता है, रिसर्चर है, उसके किसी तरह के बायसेस, उसके पूर्वाग्रह रिजल्ट को प्रभावित नहीं करने चाहिए। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम और दूसरा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम का मतलब है कि जब हम टेस्ट को कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं या उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए जिसके आधार पर हम उसको करेंगे। जब हम दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग सिस्टम, यहाँ पर स्कोरिंग सिस्टम के अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी है। तो जो भी कोई एग्जामिनर उसको करे वो उसी सेम स्कोरिंग मेथड को फॉलो करेगा, तब जाकर ये टेस्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है दैट इट यील्ड सेम रिजल्ट ईच टाइम इट इज अप्लाइड टू द सेम पर्सन। जितनी बार भी इस परीक्षण को किया जाए उसी सेम व्यक्ति के ऊपर, तो जो रिजल्ट आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वैलिडिटी, कि द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। जो टेस्ट है उसके अंदर जो आइटम है वो उसी चीज़ को मेजर करनी चाहिए जिस चीज़ के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स बेसिकली रेफर्स टू द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑन अ गिवन टेस्ट। तो नॉर्म्स जो होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारे टेस्ट को या हमारे जो इंडिविजुअल या ग्रुप होते हैं उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट है प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी जो टेस्ट है ये प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, स्कोरिंग एक्सेट्रा। मतलब कहने का ये है कि जो टाइम समय सीमा होनी चाहिए, भाई इतने समय में तो ना तो बहुत अधिक समय होना चाहिए क्योंकि बोरिंग होने लग जाता है, जो नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए वो भी बहुत कम, और ना तो बहुत कम होने चाहिए ना बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम होंगे तो भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो सारे एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, और बहुत अधिक हो जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा लोगों को बोरिंग होने लग जाएगा। तो इसलिए इनकी जो लेंथ होती है आइटम की वो इतनी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सके, सारे एस्पेक्ट्स को, और बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो। और जो स्कोरिंग होती है वो भी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के। तो कहने का मतलब है किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसकी ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए।